केदारनाथ। केदारनाथ तो हर कोई जाता है, मगर मुझे सब लोगों से कुछ अलग करना था। जब मैं पहली बार केदारनाथ गया था, तभी सोच लिया था कि अगली बार बाबा के पास आऊँगा तो साइकिल से आऊँगा। मेरे जर्नी की शुरुआत होती है जयपुर से। यहाँ से केदारनाथ और बद्रीनाथ का सफ़र होने वाला है 1000 किलोमीटर प्लस, वो भी साइकिल से। वो कहते हैं ना कि वो ज़िंदगी नहीं है जब तक उसे आप अपने तरीके से ना जी रहे हैं। तो बस निकल जाता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। मेरे पहले दिन में ही मैं 70 किलोमीटर साइकिल राइड कर लेता हूँ और पहले दिन ही मुझे बहुत सारे लोग मिले। सब लोग हैरान थे, आखिर मैं साइकिल से इतना दूर सफ़र कैसे कर पाऊँगा। सुबह सुबह मैं 5 बजे उठ जाता हूँ और अपनी नंदी के ऊपर सामान बांध कर निकल जाता हूँ। हाँ, मेरी साइकिल का नाम नंदी है। मैं कभी धर्मशाला में रुकता, तो कभी मंदिरों में, कभी गुरुद्वारे में, तो कभी टेंट लगा के। जैसे ही मैं दिल्ली से निकला तो मुझे रास्ते में इतने सारे बच्चे मिले और सच में आज मुझे ऐसा लगा कि मानो सभी लोग मुझसे ही मिलने आए हो। चलते चलते रास्ते में मुझे दिखी एक मछली, जिसको इस हाईवे पर तड़पते देख मैं हैरान था। आखिर ये मछली आई तो आई कैसे। मैं अपने पीने के पानी को पन्नी में भरकर इस मछली को अपने साथ ले जाता हूँ, इस उम्मीद में कि आगे कोई नदी मिलेगी और उस नदी में मैं इस मछली को छोड़ दूँगा। मगर दूर दूर तक कोई नदी नहीं थी। 5-6 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली हमें एक नदी मिल जाती है और मैं इस मछली को आज़ाद कर देता हूँ। चलो भाई, मिशन सक्सेसफुल। और सीरियसली यार, आज इतना अच्छा लग रहा है ना यार, क्या बताऊँ। फाइनली यार बहुत दूर से लेके आ रहा हूँ मैं, उससे कम से कम 2-3 किलोमीटर आया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये मेरे को जगह मिली इसको छोड़ने के लिए, तो अभी छोड़ दिया है। चलो अब बढ़ते अपने मंजिल की तरफ। रास्ते में मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे खाने पीने को दिया, पैसे दिए, मेरे सफ़र में मेरी मदद की। हरिद्वार के बाद कुदरत के नज़ारे दिखने लगे थे, तो अब मुझे अपने सफ़र में और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा था। ऐसा नहीं कि मुझे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। साइकिल पंचर हुई, मेरा मोबाइल टूट गया, पूरे शरीर में इतना दर्द हुआ मैं बता भी नहीं सकता। कभी मैं साइकिल के ऊपर तो कभी साइकिल मेरे ऊपर, पर फिर भी मन में हौसला बनाए रखा और अपने जुनून को कम नहीं होने दिया, क्योंकि भोले बाबा के पास जो पहुंचना था। केदारनाथ के रास्ते में मुझे और भी कई सारे साइकिल राइडर्स मिले, पैदल यात्री मिले, जिन्हें देखकर मैं थोड़ा और मोटिवेट हुआ। आज मेरे सफ़र का 15वां दिन है और मैं आज फाइनली केदारनाथ की ट्रैकिंग करने वाला हूँ। सुबह सुबह गौरीकुंड के गर्म पानी में नहाने के बाद मैं ट्रैकिंग स्टार्ट कर देता हूँ। और दोस्तों, असली मेहनत तो मेरी अब शुरू होगी। 12 घंटे की लगातार पैदल यात्रा करने के बाद फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ केदारनाथ बेस कैंप। घर से निकले आज मुझे 15 दिन हो चुके हैं और हम पहुंच गए फाइनली केदारनाथ धाम। दोस्तों, किस्मत इतनी अच्छी, जिस दिन मैं केदारनाथ पहुंचा उसी दिन यहाँ बहुत ही भारी मात्रा में स्नोफॉल हुआ। इस वक्त केदारनाथ का नज़ारा कुछ ऐसा था। केदारनाथ में दर्शन करने के बाद मैं चल देता हूँ बद्रीनाथ की तरफ। रास्ते में तुंगनाथ आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुंगनाथ का भी दर्शन कर लेते हैं, जो कि पंच केदार में से एक है। तुंगनाथ दुनिया का सबसे ऊंचा शिव जी का मंदिर है। तुंगनाथ से बद्रीनाथ की दूरी 136 किलोमीटर रह गई थी, मगर पहाड़ों का 136 किलोमीटर साइकिल से 500 किलोमीटर के बराबर है। इस बीच मुझे 2 दोस्त भी मिल गए थे। एक भाई था केरला से, जो कि ऑल इंडिया बाय वॉक ट्रैवल कर रहे हैं, और दूसरा भाई सूरत से केदारनाथ साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। अब हम सब साथ में ही चल रहे थे। हम कभी नदी में कैंपिंग करते तो कभी स्कूल में। इतने ठंड में भी हमने अलकनंदा नदी में नहाया था, जिसका पानी बर्फ़ जितना ठंडा था।
आज मेरे सफ़र को 30 दिन हो चुके थे और आज है मेरा 31वां दिन और मैं फाइनली पहुंच चुका हूं बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद हम एक दिन बद्रीनाथ में ही रुक जाते हैं कैंप लगा के। माना गांव, जो कि भारत का आखिरी गांव कहलाता था और आज ये पहला गांव कहलाता है। माना गांव में हमने देखा सरस्वती नदी, जिसको सिर्फ हम किताबों में पढ़ते थे, और ये नदी इसके बाद पाताल में चली जाती है। सिर्फ माना गांव से ही सरस्वती नदी को देखा जा सकता है। पूरे सफ़र के दौरान मुझे इतने लोग मिले, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, कुछ अपने ज़िंदगी के बारे में और कुछ दुनिया के बारे में। आज मेरा 33वां दिन था और आज मैं थोड़ा उदास था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि आज मेरे सफ़र का आखिरी दिन था। उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों से, यहाँ के वादियों से मुझे प्यार हो गया था। केरला से आए दोस्त से 10 दिन की दोस्ती ऐसा लग रहा था मानो कि 10 साल की दोस्ती है। दिल पर पत्थर रख के हमने उत्तराखंड को टाटा बाय बाय बोल दिया। मैं थोड़ा खुश भी था, क्योंकि घर जाने की खुशी जो कि सबको होती है। अपने नंदी को बस में लोड करके हम हरिद्वार पहुंच जाते हैं और फिर से नंदी को हरिद्वार से लोड करके हम उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से हमने अपने सफ़र की शुरुआत की थी। मेरे इस सफ़र का एक ही मकसद था, अपने लाइफ में लोगों से हटके कुछ करना था, अपने धर्म को बढ़ावा देना, नेचर को प्रदूषित होने से बचाना और नए लोगों से मिलना। मेरे इस सफ़र में आपने मेरा बहुत साथ दिया, इस बात को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। मेरा ये सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है, पर कोई ना, जल्दी हम एक नए सफ़र की शुरुआत करेंगे, एक नए अंदाज में। अब मैं गर्व से कह सकूँगा, हाँ, मैंने मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया है जिस पे मुझे गर्व है। लव यू ऑल।